देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। यशोदा, इस लड़के को हमारे घर से बाहर करो, इससे पहले किसी को पता चल जाए, वरना हमारी नाक कट जाएगी। बाहर निकालो इसे। तुम्हारे बाबूजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। निकालकर बाहर फेंको इस लड़के को, वरना ये कलंक हमारे घर परिवार और तुम्हारी अपनी बच्चियों के भविष्य पर काला साया बनकर जिंदगी भर मंडराता रहेगा। जिस तरह इस गंदगी को तुम घर में उठाकर लाई थी ना, उसी तरह इसे घर से निकालकर बाहर करो। यशोदा जी, ऐसा मत कीजिए। इस बच्चे की कोई गलती नहीं है। जो कुछ हुआ है उसका कसूरवार मैं हूं। मुझे सजा दीजिए। इसे क्यों? बस भैया, बहुत हो गया। आपकी इस नाजायज औलाद को इस घर में रख के इस घर का मान सम्मान मिट्टी में नहीं मिला सकते हम। और इस परिवार पे बदनामी का दाग है ये। भाभी, निकालिए इसे घर से बाहर जल्दी। बाहर निकालो इसे, बाहर निकालो इसे। हाँ, तुरंत इसे निकालकर बाहर करो। निकालिए इस गंदगी को भी। बाहर निकालो इसे, बाहर निकालो इसे। तुरंत इसे निकालकर बाहर करो। यशोदा जी, ऐसा मत करिए। सुनिए मेरी बात। अशोक, चुपचाप वहीं खड़े रहो। माने कि वो आपके पास वापस कभी नहीं आई। सही नफरत करता था मैं आपसे। आप हो ही इसी लायक। आप बहुत घटिया इंसान हैं, बहुत घटिया। मैं कहीं में भी चला जाऊंगा, लेकिन इस घर में आप सबके पास वापस कभी नहीं आऊंगा मैं, कभी भी नहीं। और दफा हो जाए यहाँ से। मुझे तो लगता था कि मेरा बाप सिर्फ हमारे लिए बुरा था, लेकिन नहीं, आप तो जैसे मेरी माँ के साथ थे, धोखेबाज। अपने बच्चों और पूरे परिवार के साथ है, धोखेबाज, बुरे इंसान, घटिया इंसान है, बहुत घटिया, बहुत घटिया। दूसरों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ने वाले वकील साहब, आपने अपनों के साथ अन्याय किया। एक उस मां के साथ जिसका बच्चा चौखट के बाहर है, और एक उस मां के साथ जिसके बच्चे अब शायद आपको कभी माफ नहीं करेंगे।
कृष्णा, हे कृष्णा, कृष्णा रुक जा, कृष्णा मत जा, कृष्णा रुक जा, हे कृष्णा, सर कृष्णा रुक। क्या हुआ सर? कृष्णा, मेरे अतीत की सच्चाई किसी भी हाल में मुझे छुपा के रखनी होगी, वरना मेरा पूरा परिवार बिखर जाएगा। मम्मी, आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। अगर हमारे जैसे अच्छे प्यारे केयरिंग पापा अगर कृष्णा भैया के भी होते तो कितना अच्छा होता। हाँ बेटा, बहुत 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 अच्छा होता। लेकिन पता नहीं कौन है कृष्णा भैया के पापा। वो कहाँ छुप कर बैठे हैं वो। कुछ नहीं। सर मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा, और अब तो 6 महीने तक मुझे यहाँ से कोई बाहर नहीं निकाल सकता, और टेंशन मत लीजिए। कृष्णा, तुम इस घर में बिल्कुल निश्चिंत होकर रहो। अब से ये घर तुम्हारा अपना घर है। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझसे कहना। हो सकता है कृष्णा कि घर के कुछ सदस्यों का व्यवहार तुम्हारे प्रति रूखा हो, लेकिन तुम ये मान लेना कि ऐसा हर घर में होता है। इट्स ओके, दुखी मत होना। देखना कृष्णा, एक दिन घर का हर सदस्य तुमसे प्यार करने लगेगा। कोई भी सदस्य तुमसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकता। तुम हो ही इतने प्यारे, ठीक है? माँ भी यही कहती थी कि मैं इतना प्यारा हूँ कि कोई मुझसे ज्यादा देर तक नाराज रह ही नहीं सकता। सबको मुझसे प्यार हो जाता है, पर मैं उससे ये कभी नहीं कह पाया कि मुझे बाकी सबके प्यार की जरूरत नहीं है। मुझे तो सिर्फ उसी का प्यार चाहिए। मुझे तो पता नहीं था कि माँ मुझे ऐसे छोड़कर चली जाएगी, नहीं तो मैं उससे जरूर कहता कि उसका प्यार बाकी सबके प्यार से बढ़कर है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। पर माँ चली गई। हे कृष्णा। नहीं सर, रहने दीजिए, मैं अपने आंसू खुद पोंछ लूंगा। आपका तो मेरे साथ कोई रिश्ता भी नहीं है, फिर भी आप मेरे लिए कितना कुछ कर रहे हैं। अपने घर में रहने के लिए मुझे जगह दी, मेरा ख्याल रख रहे हैं। आप और यशोदा मैडम सबसे अच्छे हैं। और पता है, आज तो यशोदा मैडम ने मेरी माँ की तस्वीर यहाँ रखवा भी दी। आज तक सब माँ को गलत ही कहते थे, पर उन्होंने सम्मान दिया माँ को और कहा कि वो गलत नहीं थी। इसलिए मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, और घर के बाकी लोगों से भी मुझे कोई शिकायत नहीं है। अब जाइए सर, गुड नाइट। जितने प्यारे तुम हो ना, तुम्हारी बातें उससे भी प्यारी है। माला की तस्वीर यहां से हटानी होगी, वरना अगर घर के किसी और सदस्य की नजर उस पर पड़ी तो यशोदा जी के सामने यह सच आने से कोई नहीं रोक पाएगा कि माला मेरी। नहीं नहीं नहीं, सर
मैं ठीक हूँ, अब जाइए। कृष्णा, अशोक जी, रहने दीजिए। सोने से पहले अपनी माँ से बात करना अच्छा लगता है उसे। बात करते करते सो जाएगा। आप जरा आइए, कुछ बात करनी है आपसे। हाँ, लेकिन माला की तस्वीर क्या करूं मैं अब? नूपुर, तुम बहुत बोली हो। कृष्णा ने तुम्हारी जरा सी हेल्प क्या कर दी? तुमने उसे अपना भाई समझ लिया। ऐसा नहीं होता है। इस घर में मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और तुम मेरी छोटी बहन। हम दोनों के बीच में कोई भाई आबरू नहीं आ सकता। नेवर। आइए। जरा देखिए, हमारी बेटियां चैन से एक साथ सोते हुए कितनी अच्छी लग रही है। और मैं चाहती हूँ इनका ये प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहे। अशोक जी, मैं एक चीज नोटिस कर रही हूँ। जब से नुपुर कृष्णा को भैया बुलाने लगे हैं, उसे हर चीज में इंक्लूड करने लगे हैं, तब से आस्था बात बात में नुपुर से चिढ़ने लगी है। डर ये है कि कहीं ये चिढ़ नफरत में ना बदल जाए। इस बारे में कुछ करना होगा हमें। एक काम करते हैं यशोदा जी, एक कोशिश करते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा समय इन तीनों को एक साथ रखते हैं। उससे होगा ये कि धीरे धीरे ये तीनों एक दूसरे के करीब आते जाएंगे। शुरुआत में थोड़ी लड़ाइयाँ भी होगी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे ये तीनों एक दूसरे को समझने लगेंगे। तो चलिए फिर कल ही से कोशिश करती हूँ, जितना हो सके तीनों एक साथ रहे। खाने के टेबल से लेके पढ़ाई से लेके खेलने तक। आपको जो करना है आप कीजिए। मैं तो आज अपनी बेटी के पास सोऊंगा। अच्छा, ऐसी बात है? हाँ, ऐसी बात है। तो आप ही नहीं सो सकते सिर्फ अपनी बेटी के पास? मैं भी अपनी बेटी के पास सो। चीटर हो आप? चीटर? हाँ, बहुत चीटर। चलिए चलिए सो जाइए। अब वो नौकर मेरी और मेरी बहन के साथ रहेगा। ऐसा तो मैं कभी नहीं होने दूंगी, ना खाने की टेबल पर ना खेल में। मेरे और नुपुर के बीच में कृष्णा को कभी नहीं आने दूंगी। कृष्णा, जब बहुत बहुत तकलीफ हो ना, अकेले में मुस्कुराने से तकलीफ थोड़ी कम हो जाती है। तुम भी कोशिश करोगे ना अकेले में हंसने की? हाँ हाँ।
मुझे नहीं पता था कि अपनी गलती छुपाने के लिए मुझे और कितने पाप करने होंगे और कितना दुख पहुंचाऊंगा मैं तुमको कृष्णा। मैं जानता हूं कि इस पाप के लिए मुझे माला तो क्या, भगवान भी कभी माफ नहीं करेंगे। मैंने एक बच्चे से उसकी माँ को अलग कर दिया, उसकी माँ की तस्वीर छीन ली जो इस वक्त उसके जीने का सहारा है। लेकिन क्या करूं, मैं मजबूर हूं। मेरी माँ की तस्वीर नहीं मिल रही। कहाँ जाएगी? तुमने ठीक से देखी नहीं होगी। यशोदा, देखो कहीं किसी ने चुरा तो नहीं लिए? चुरा ली? मतलब? तुम चलो, हम देखते हैं। हर जगह पे ढूंढ लिया, कहीं भी नहीं मिल रही माँ की तस्वीर। एक ही तस्वीर थी मेरे पास माँ की, वो भी नहीं मिल रही। अरे क्या हो गया कामिनी, क्यों शोर मचा रखा है? बाबूजी, कृष्णा की माँ की फोटो नहीं मिल रही है। ऐसे कैसे नहीं मिल रही? अरे हम कह रहे नहीं मिल रही है। एक मिनट, मिली क्या? अरे यशोदा रानी, हम पूछ रहे हैं मिली क्या? ये देखो जवाब ही नहीं दे रही है। हाँ, क्या हुआ? फोटो मिली? मेरी माँ की तस्वीर कहीं नहीं मिल रही। लो कर लो बात। हम कह रहे हैं कि जिस कमरे में भूत भी भटक कर नहीं जाता है, वहां से फोटो अपने आप कैसे गायब हो गई? भाई आदत नहीं हमारी यीशु बनाने की, लेकिन यहाँ तो पहले से यीशु बन गया। क्यों बाबूजी, हम सही कह रहे हैं ना? क्यों बेकार की बातें कर रही हो कामिनी? अरे है? इस घर में इसकी माँ की तस्वीर भला कोई क्यों चुराएगा? बात तो सही है। ऐसी कौन सी खास बात थी इसकी माँ की तस्वीर में? वो तो एक ऐसी औरत की तस्वीर थी जिसके पाप का फल हमारे सामने खड़ा है। बाबूजी, किसी के माँ के बारे में इस तरह बात कर रहे हैं आप? जरा सोचिए, छोटा बच्चा है। और तुम्हारा इस तरह से टपक से बाबूजी के सामने बोल देना सही है? तुम कभी नहीं समझोगी कि तुम बाबूजी की और इस घर की बड़ी बहू हो। जीजी, चुप रहो तुम लोग, बिल्कुल चुप। अरे हर बात में बहस नहीं होती है। सही कह रही है अम्मा। और वैसे भी इस घर में मुद्दे कम है बहस करने के लिए, जो मैं इस नौकर की माँ की तस्वीर पर बहस करेंगे। बस करो। अरे सुनो, वहीं कमरे में देखो जाके, वहीं होगी तुम्हारी माँ की तस्वीर। कहाँ जाएगी? जाओ। अरे भैया, अब क्या तुम लोगों ने माँ माँ लगा रखा है, हैं? गजब करते हो। देखो कृष्णा, तुम्हारी माँ तो अब रही नहीं, तो फिर उसकी फोटो को लेकर के इतना तमाशा करने की क्या जरूरत है? अब वैसे भी अब वो फोटो से निकल के तुम्हें तो रोटी खिलाती नहीं है, हा? रोटी तो तुम इस घर में खाते हो। जीजी, चुप रहो तुम, भूल जाओ, जाने दो उसे। वो तस्वीर मेरी माँ है। अच्छा, तो कहाँ गायब होगी तेरी माँ है? और तू कैसा बेटा है? तेरे होते हुए तेरी माँ कहीं गायब हो गई, चली गई, और तू सोता रहा।